अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया क्रोशेट ट्यूटोरियल और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक क्रोशेट ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ये मैंने एक परांदा बनाया है, ठीक है। ये परांदा मैंने बनाया है और इसके नीचे मैंने बीड्स लगा के फिर नीचे अपने ट्यूलिप्स को अटैच किया है। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्यूलिप्स को आप एज अ बुके में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो क्रोशे फ्लावर्स बुके होता है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। एक हमें चाहिए ये क्रोशे हुक, जो कि हमारे पास है 1.6 mm की हुक है ये, ठीक है। उसके अलावा इसी के लिए हमें एक यार्न चाहिए, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये क्रोशे की एक नीडल मिलती है, ये हमें चाहिए, और हमें चाहिए ये सीज़र, ठीक है। और इसके अंदर फिलिंग करने के लिए आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह आप जो है यूज्ड जो यार्न्स होती हैं, जो हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बाद हम वो प्रोजेक्ट फिर से खोल देते हैं, तो इस तरह की यार्न्स बच जाती हैं हमारे पास, तो वो सारी मैं ना इस तरह स्टोर कर देती हूँ। तो वो फिर मैं इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बाय मेकिंग अ मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके बाद हम करेंगे चेन 1, ठीक हो गया। चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद इसको अपनी फिंगर से रिमूव कर देंगे। फिर हम करेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। भूल जाते हैं कि आपने पहला स्टिच कहाँ पे बनाया था, तो आप इस तरह के स्टिच मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो पहला सिंगल क्रोशे करें आप उसमें स्लिप्स स्टिच मार्कर का यूज़ करें, ठीक है। आप उसको लगाएं तो फिर आपको नहीं भूलेगा। इससे मुझे तो याद रह जाता है, एक्सपीरियंस की बात होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मैं भी बिगनर रह चुकी हूँ, तो वो बिगनर जब मैं थी तब उस टाइम पे मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने कहाँ पे मेरा पहला सिंगल क्रोशे हुआ है, ठीक है। तो ये 4 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे। अब हम और सिंगल क्रोशे भी करेंगे एंड ये हो गया 6 सिंगल क्रोशे। अगर आपको स्टिचेस की डिटेल नहीं पता तो आप जो है वो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड वीडियो दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे, ठीक है। मैजिक रिंग पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो दी हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे था हमारा, उसमें हम इंसर्ट करेंगे। उसमें हम अपनी हुक को इंसर्ट करके हम जो है एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक हो गया। स्लिप स्टिच बनाया। अब ये देखिए ये छोटा सा वो बन गया है। अब हमने एक चेन बनाना है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है उसके अंदर हमने इंक्रीज चलना है। इंक्रीज का मतलब होता है कि एक सिंगल क्रोशे के अंदर, एक स्टिच के अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक हो गया। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्रोशे के अंदर एक ही सिंगल क्रोशे करते हैं, मतलब एक स्टिच के अंदर हम एक ही सिंगल क्रोशे करते हैं। लेकिन इंक्रीज, जहाँ पे इंक्रीज लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक हो गया। तो हम अभी इस वाले को स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशे करने हैं। एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसी वाले स्टिच के अंदर हमने दूसरी सिंगल क्रोशे भी करनी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये एक सिंगल क्रोशे हो गया और अब ये दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह हमारे पास आ जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे, क्योंकि हमारे 6 सिंगल क्रोशे हैं और वो हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने कंटिन्यू करना है। तमाम स्टिचेस की डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप जो हैं वहां से भी देख सकते हैं।
ये जो परांदाज जो हमने बनाए हैं ये हम सेल करते हैं, दराज पर भी करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हम सेल करते हैं। तो अगर आपको ये हमसे बाय करने हैं तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर भी ऑर्डर दे सकते हैं, दराज पर भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप को दराज पर हमारे प्राइजेस थोड़े हाई लगेंगे, क्योंकि दराज ख़ुद भी उससे चार्ज करता है, तो इसलिए हम लोग प्राइजेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं फिर। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे 12 स्टिचेस सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड को गौर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राउंड है, आपने इसको मिस नहीं करना। हमने बनाना है एक चेन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट वाले में, एक सेकेंड, नेक्स्ट वाले में हमने करना है एक सिंगल क्रोशे, और उससे अगले वाले में फिर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। मतलब कि एक में, अभी फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एक में जो है एक स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और दूसरे वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से जब हमारा ये राउंड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। ठीक हो गया। अभी हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब ये हमारे जो हैं 18 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी फिर से हम करेंगे स्लिप स्टिच करेंगे, अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के अंदर इंसर्ट करके फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। नेक्स्ट राउंड भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको गौर से देखिएगा। एक सिंगल क्रोशे किया, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे, उससे अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। फिर से देखिएगा, एक में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट वाले में भी हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर उससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब गौर से देखिएगा, एक में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में भी हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, और उससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और हमारे पास एंड में बचेंगी 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगी। ठीक है हमारी। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम आखिर में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक हो गया। स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब जो है ये मैं छोटे साइज़ की ट्यूलिप्स बना रही हूँ, तो मुझे इतना ही बेस चाहिए, मुझे इससे बड़ा बेस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँगी और आगे जितने भी राउंड्स मैं करती जाऊँगी उसमें मैं 24 ही सिंगल क्रोशे करूँगी। लेकिन अगर आपको बड़े साइज़ का ट्यूलिप चाहिए तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और आगे करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो आपने एक में सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इंक्रीज। 3 में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाले में इंक्रीज। इसी तरीके से आप अपने बेस को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ही बेस चाहिए, तो आप गौर से देखिए मैं क्या करती हूँ। मुझे इतना ही बेस चाहिए, तो मैंने एक चेन बनाया, उसके बाद हर एक स्टिच में मैंने एक ही सिंगल क्रोशे करना है। हर एक चेन में मैंने एक ही सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे 24 ही चाहिए, अगले वालों में भी 24 चाहिए, इसीलिए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने अपनी तमाम राउंड्स को कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आखिर में करेंगे, इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर आप नोट करें तो ये अब जो है इस तरह ऊपर वाली साइड पे मूव करने लग गया है, बड़ा नहीं हो रहा, ऊपर वाली साइड पे ही मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें भी हमने सेम इसी तरीके से हमने वो करना है, हमने एक एक सिंगल क्रोशे ही करते जाना है। ठीक हो गया।
तो इस वाले राउंड को भी, रो को भी कंप्लीट करते हैं। ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड में हम करेंगे अपना स्लिप स्टिच और इसको क्लोज कर देंगे इस राउंड को। फिर से एक चेन और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। राउंड 1 से लेकर, मतलब रो 1 से लेकर 4 तक हमने इंक्रीज लेके चला था। उसके बाद 4 के बाद हम लोग वही 24 स्टिचेस को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 तक हमने ऐसे ही 24 स्टिचेस लेके चलना है, ठीक है भैया। ये देखें, अभी मैं आपके सामने करती हूँ। अब ये देखें, ये हमारा ये ट्यूलिप कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। इसमें मैंने स्लिप स्टिच भी ले लिया है। आखिर में एक चेन लेके हम इसको कट कर देंगे, ठीक हो गया। इसको टाइट कर देंगे। अंदर वाली साइड पे आप इसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही वो हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे इसमें अब हम डालेंगे अंदर ये क्रोशे का जो वूल जो हमारी बाकी किसी प्रोजेक्ट को बनाने में रह चुकी होती है, तो हम वो भी ऐड अप कर सकते हैं इसमें। आप इसके अलावा कॉटन भी डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। तो ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह के जो रह चुके होते हैं वो हमने किस लिए यूज़ करने हैं, अब वो तो किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, वो सही नहीं बनेगा, तो इसीलिए फिर हम इसी में यूज़ कर देते हैं, ठीक है, फिलिंग्स वगैरह करने के लिए। अब जो चीज़ मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ वो गौर से देखिएगा। इस नीडल के अंदर हम ये वूल को इंसर्ट करेंगे और थोड़ा उससे हम इसको कट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगा लिया, ठीक है। अच्छे से 2-3 दफ़ा नॉट लगाएंगे। नॉट लग गई। अब जो है ये देखें, अब क्या करना है, अब और से देखिएगा। देखिए, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। देन फिर इसी लाइन के ऊपर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इससे आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए। एक में आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है अंदर वाली साइड से, यहाँ पे ऐसे कर देना है। इसके जो सामने वाला वो है बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने वाला जो है, अब उसमें अंदर वाली साइड से इंसर्ट करिए और इधर से ऐसे निकाल लीजिए, ठीक हो गया। अब इसमें फिर से इंसर्ट करिए, इधर से निकाल लीजिए, ठीक हो गया। ये देखें, ये टाइट हो चुका है। मैंने इस वूल को अंदर डाल दी है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है मैंने, थोड़ी सी निकाल भी सकते हैं वैसे हम। थोड़ी सी अगर हम इसमें से निकाल लें थोड़ा बेटर हो जाएगा फिर ये, ठीक हो गया। अब जो है हमने इसको ऐसे करना है। यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे और इसके सामने वाले में से हम बाहर निकाल लेंगे। फिर से इधर से इंसर्ट करेंगे
कहीं पर भी आप इसको अब एंटर करिएगा और इसको ऐसे खींच लीजिए। ठीक हो गया। अब जो इसके ऊपर वाले जो जगह हैं इसको भी अभी हमने बंद करना है। ठीक है, इसको भी हम बंद करते हैं। आप इसको टाइट करके फिर इसके ये जो नीडल है इसको यहाँ से अंदर लेके जाइए और कहीं से भी फिर आप इसको बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से आपने इधर से इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अपने इसको अच्छे से टाइट करना है। फिर इधर से इसको कट करिएगा और अभी ये देखें यहाँ पे ये बाहर आ गया है, तो आप इस तरह की कोई अपनी ही ये जो नीडल है इसको लीजिएगा और इसको ऐसे जैसे ऐसे इंसर्ट कर दीजिएगा। तो ये देखें आपने इस तरीके से ट्यूलिप को बनाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया तो बनाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको इस तरह के परांदाज हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और दराज पर हमें ऑर्डर दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।